राजनीति करो और अपनी रोटी सेको, लेकिन अहंकार में इतने अंधे ना हो जाओ कि देश के राष्ट्रपति का अपमान करने के बाद भी कोई शर्म ना आए। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं पश्चिम बंगाल की दीदी यानी कि ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ। इनको हर प्रोटोकॉल में, संविधान में बीजेपी दिखाई देती है, तभी तो ये राष्ट्रपति के आगमन में भी नहीं पहुंची और तो और ऐसे इंतजाम किए कि राष्ट्रपति भवन तक से प्रतिक्रिया आ गई। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में सच में देश की राष्ट्रपति का अपमान हुआ या एक सिर्फ चुनावी स्टंट है। तारीख थी 7 मार्च, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दार्जिलिंग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन में पहुंची थी, लेकिन वहां ना तो सीएम ममता बनर्जी दिखाई दी और ना ही उनका कोई मंत्री। राष्ट्रपति ने मंच से सीधे पूछ लिया, ममता मेरी तो छोटी बहन जैसी है, क्या वो मुझसे नाराज है? वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो राष्ट्रपति पर भी राजनीति करने का आरोप गढ़ दिया और उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो 3 दावे भी किए, अब उनकी सच्चाई भी जान लेते हैं। उन्होंने पहला दावा किया जानकारी ही नहीं थी। अब ये तो नामुमकिन है कि राष्ट्रपति आए और उन्हें कोई जानकारी ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति की जेड प्लस सुरक्षा और रूट प्लान हफ्तों पहले ही मुख्य सचिव और डीजीपी को सौंप दिए जाते हैं। दूसरा दावा वो कहती हैं कि प्रेसिडेंट मुर्मू का प्रोग्राम निजी था। अब ये तो बिल्कुल सही है, पर ब्लू बुक यानी कि वीआईपी प्रोटोकॉल कहता है कि राष्ट्रपति निजी काम से आए या सरकारी सीएम या राज्य के किसी भी मंत्री द्वारा उनका स्वागत किया जाना संवैधानिक शिष्टाचार है। अब ममता के तीसरे दावे की बात कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति कर रही है। हाँ, चुनाव नजदीक है तो भाजपा इसे क्यों छोड़ेगी। आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान बताकर वोट बैंक की राजनीति तो जरूर कर रही है, लेकिन ममता सरकार ने तो उन्हें ये मौका खुद दिया है, और वो भी प्लेट में सजाकर कि लो राजनीति करो। आप इसे क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, और ये बताएं कि ममता का ये अहंकार है या कोई डर्टी पॉलिटिक्स। इन सब में पता सबसे शर्मनाक क्या था? एक तो इवेंट का प्लेस एंड टाइम पे बदल दिया गया, और जो जगह अलॉट हुई वहां के वॉशरूम में पानी तक नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतजाम इतने खराब थे कि खुद केंद्र और राष्ट्रपति भवन ने इसे गंभीर उल्लंघन माना है। सीधी बात यह है कि ये लड़ाई अब संविधान बनाम राजनीति बन गई है। गृह मंत्रालय ने तो बंगाल सरकार से जवाब तक मांग लिया। इसके बाद तो भाजपा ने भी आदिवासी वाला कार्ड खेलना शुरू कर दिया, तो ममता ने इसे केंद्र की डर्टी पॉलिटिक्स का नाम दे दिया। पर सवाल तो वही है ना कि क्या ये प्रशासन की लापरवाही थी या जानबूझकर ममता ने राष्ट्रपति के आगमन को इग्नोर किया। बात जो भी हो, ममता ने खुद ही भाजपा को एक और मुद्दा प्लेट में सजा कर दिया है, और अब इस पर राजनीति ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।